हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, एसएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो वैकेंसीज निकालती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एसएससी होता है। ये बात पहले क्लियर कर लीजिएगा। ये 2021 में स्टार्ट हुआ था। 2021 में फेज 9 आया था जहां पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी और एसएससी ने उसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है सेंट्रल लेवल पे, राइट। इस वैकेंसी के क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि अभी 2025 में जो बहुत कम वैकेंसीज आई हैं 2026 फेब में आपको बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं बात करूं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एसएससी जो है वो जैसे कि अलग अलग जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे कि सीजीएचएस जो है, उन हॉस्पिटल्स में अगर जब फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है एसएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी, राइट। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है सबसे पहली चीज तो उन्होंने 12th पास किया हो, ठीक है, और 12th पास किया हो साइंस स्ट्रीम से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जब आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करेंगे तभी आप डी फार्म या बी फार्म के अंदर एडमिशन ले पाएंगे, तो ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। देन आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी हो सकता है, यानी कि आप डी फार्म स्टूडेंट हो सकते हो या फिर आप बी फार्म स्टूडेंट हो सकते हो, यानी कि आपकी डिग्री या आपका जो डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यानी कि पीसीआई ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ हो इंस्टीट्यूट को, राइट। उसके बाद आपने चाहे डी फार्म किया हो या बी फार्म किया हो, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए एज पर पीसीआई। आप किसी भी स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से ऑब्वियसली, तभी आप यहां एडमिशन ले सकते हो। आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, यू शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज पर पीसीआई, या फिर आप बी फार्म कंप्लीट होके आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मैं एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करूं, अगर आपके पास डी फार्म की डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। डिप्लोमा किया कंप्लीट, आपने अपने आप को रजिस्टर कराया, रजिस्टर कराने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने बी फार्म कंप्लीट किया है उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो कि आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए, ठीक है। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देन अगर मैं बात करूं एज लिमिट और रिलैक्सेशंस की, एज लिमिट इसके अंदर जो आती है वो मिनिमम एज आप 18 साल के होने चाहिए और टिपिकली जो मैक्सिमम एज होती है वो 25 ईयर्स होती है। लेकिन इन केस ऑफ लाइक आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी है, एसटी, ओबीसी है, उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशंस मिल जाता है। कई बार 30 ईयर्स तक की भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, राइट। डिपेंड करता है कि आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हो, पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में आते हो, किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलता है और वो जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है, राइट। चलिए आगे अगर मैं बढ़ता हूं, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी और पे स्केल क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपका जो अगर मैं बात करूं सैलरी के स्ट्रक्चर का, तो आपको लेवल 5 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल 5 7th पे कमीशन के हिसाब से जो आपका बनता है बेसिक पे 29,200 से लेके 92,300 तक। तो लमसम आपका इन हैंड सैलरी जो पड़ती है वो 50 to 60,000 पड़ती है, राइट। उसके बाद एडिशनल अलाउंसेस आपको मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि एक
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं वैसे ही बेनिफिट्स आपको यहां पर भी मिलते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है, उसके हिसाब से ही आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, राइट। चलिए आगे अगर मैं बात करूं एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है इसका, बहुत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जहां पर आपको 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद आपका अगर यहां पर सिलेक्शन होता है देन यू विल गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके जो 10th 11th 12th इनकी जो मार्कशीट होती है वो सारी देखी जाती है, आपके डिप्लोमा का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो देखा जाता है, या फिर आपने बी फार्म किया तो उसकी डिग्री मार्कशीट वगैरह देखी जाएंगी। देन आपका जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, देन आपका सिलेक्शन का पता चलता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। कमाल की बात यह है यहां पर कि आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए जाते हो, बट आपके एग्जाम में कोई भी फार्मेसी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको 4 सेगमेंट्स मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस जिसके 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जनरल अवेयरनेस उसके 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके भी 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज उसके भी 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गए 200, राइट। 100 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको 60 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड। और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को गलत किया, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.5 मार्क्स की, 0.5 मार्क्स की। यह है आपका एग्जाम पैटर्न। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे, यह है आपके सिलेबस के बारे में। जब आपके जनरल इंटेलिजेंस की बात आएगी, वहां पर आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजीज, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन इन सब में से आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, जनरल साइंस, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, वहाँ पर वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और इन सब से मिला के आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस। इन 100 क्वेश्चंस को आपको करना होता है 60 मिनट्स में, और ये होते हैं 200 मार्क्स के। फिर यहाँ से जब आप क्वालिफाई करते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम पीछे की। जब 2021 में एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज सबसे पहली बार अनाउंस हुई थी, तो वहां पर देखने को मिला था फेज 9, और फेज 9 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 130 पोस्ट जो थी वो अनाउंस हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 130 पोस्ट। देन 2022 के अंदर फेज 10 आया था, यानी कि 2021 के बाद हर साल वैकेंसीज आई, 140 पोस्ट आई। फिर 2023 में 11वां फेज आया, 70 पोस्ट। 2024 में 50 पोस्ट, और उसके बाद 2025 में इस बार फेज 13 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट अनाउंस की गई। और जहां तक मेरा अनुमान है, ये 3 पोस्ट जो हैं, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जो रिड्यूस हुई हैं, ये तो खैर होम्योपैथिक की, एलोपैथिक की है भी नहीं है, ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है सिर्फ। क्योंकि अब एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम आने लग गया है जिसको एम्स कराता है, तो उसने इनकी वैकेंसीज को बहुत अफेक्ट किया है। बट अभी तक ये मानना है कि शायद 2026 में फेब के महीने में जब अनाउंसमेंट आएगा एसएससी की तरफ से, तो डेफिनेटली हमको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो हमारा CGHS है वो भी डायरेक्टली रिक्रूट किया करेगा सीआरई की तरफ से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले एम्स का एग्जाम फार्मासिस्ट के लिए अलग होता था और ESIC का एग्जाम अलग होता था। बट फिर जब एम्स सीआरई बना, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम बना, तो उसमें ESIC के लिए
और एम्स के लिए, दोनों के लिए एक साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। वैसा ही हो सकता है कि इस सीआरई के अंदर ही सीजीएचएस के लिए भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू हो जाए। बट ये बात पे क्लैरिटी जो मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली फेब या मार्च 2026 में मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये था हमारा लेखा जोखा अबाउट एसएससी फार्मासिस्ट वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज आई थी, कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं अभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 50+ वैकेंसीज आनी चाहिए 2026 के अंदर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।